झारखंड के रहने वाले कमलेश टैक्सी ड्राइवर वो रात को 1 बजे उड़ीसा पहुंचते हैं और वहां पर उनको रहने की कोई अच्छी सी जगह न मिलने के कारण वो एक ऐसी जगह चले जाते हैं जिसका उसके बारे में पता ही नहीं था और उसके साथ आगे क्या भयानक दृश्य होने वाला था वो खुद भी नहीं जानता था। और इस स्टोरी का लास्ट बहुत ही भयानक जो कि कमलेश के साथ घटा, वो खुद नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों। आइए हम जानते हैं कमलेश की कहानी, जो कि झारखंड का रहने वाला है। कमलेश जो कि टैक्सी ड्राइवर, उसे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था। वो सुबह 6 से शाम 8 बजे तक अपनी टैक्सी ड्राइव करते थे और बाहर आउट ऑफ सिटी भी वो जाया करते थे। तो उनके एक दिन मालिक का कॉल आता है। वो कहते हैं कि एक कस्टमर है जो उड़ीसा जाना चाहता है। तो वो सुनकर बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वो तकरीबन हर जगह जा चुका था, लेकिन वो उड़ीसा नहीं गया था। वहाँ के टेम्पल्स, वहाँ की शहर, वहाँ का मतलब जो भी है वो सब उसको एक्सप्लोर करना था। तो वो बहुत ही खुश होता है और अपने मालिक से कहता है, हाँ सर बिल्कुल, मैं उड़ीसा ज़रूर जाऊँगा। तो मालिक कहते हैं, हाँ मुझे पता था तुझे वहाँ पे जाने का कितना ज़्यादा मन, इसलिए मैंने तेरे पास सबसे पहले कॉल किया है। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं ज़रूर जाऊँगा। तो मालिक ने कहा कि 3 दिन बाद जाना है कस्टमर को लेके। तो कहता है ठीक है सर, ओके। बट एक दिन बाद उसके पास कॉल आता है उसके मालिक को, कहता है कि तुम्हें कल ही निकलना पड़ेगा, कस्टमर को कुछ अर्जेंट काम है। तो कहता है ठीक है सर। वो उनका प्लान था कि 6 को उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर जाएंगे और वहाँ से इंगेजमेंट अटेंड करके बालासुर 3-4 दिन रहने के बाद उनका रिटर्न है जमशेदपुर का। तो कहते हैं ठीक है सर, ओके। तो वो एक दिन पहले ही चल देते हैं उनके अपने कस्टमर के साथ। कस्टमर का नाम था मोहन और 3-4 लोग थे। तो चले जाते हैं वो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। तो भुवनेश्वर जाने के बाद वो अपने रिश्तेदार में जो इंगेजमेंट के लिए गए थे वो इंगेजमेंट अटेंड करते हैं। तो 1-2 दिन वहाँ पे रुकते हैं, फिर वो बालासुर के लिए चल लेते हैं और रात 10 बजे चले थे तो करीब वो बालासुर 1 बजे पहुँचे। तो मोहन जी ने अपने एक रिश्तेदार के पास कॉल किया था कि हम आ रहे हैं और 4-5 लोग हैं, प्लीज़ हमारा रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, मैं कर देता हूँ। बट जब रात को वो 1 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचे तो मोहन जी ने अपने रिश्तेदार के पास फ़ोन मिलाया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। 3-4 कॉल किए, काफ़ी कॉल किए, बट उन्होंने नहीं उठाए। तो थोड़ी देर के बाद उनका ही बैक कॉल आता है। तो कहते हैं सॉरी, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और मैं सो गया था, इसलिए मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। कहते कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं, आप बताइए। उन्होंने एक होटल बताया और उन्होंने कहा कि हमने आपका इंतज़ाम होटल में रहने का किया। तो होटल जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि उसने 4 ही कमरे बुक किए थे। जो टैक्सी ड्राइवर है कमलेश, उनका रूम बुक नहीं किया था। तो काफ़ी परेशान होते हैं मोहन जी के, तो हमारे साथ आई और ऐसे कैसे ये बाहर रुक सकती हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मोहन जी कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ रुक जाइए और आप बाहर कहाँ रुकेंगे, हम यहीं एडजस्ट कर लेंगे। बट कमलेश कहते हैं कि नहीं सर, मैं एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उसके कस्टमर थे और उनके साथ कैसे वो रुकेगा, वो एक टैक्सी ड्राइवर। तो इसलिए उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो बोला नहीं सर, मैं गाड़ी में सो जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ पे स्टे कीजिए और मैं ठीक हूँ, कोई नहीं। तो कहते हैं ठीक है, तुम सो जाओगे? बोले हाँ मैं सो जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कमलेश वहाँ से निकल लेता अपनी टैक्सी को लेकर। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठिकाना मिल ही जाएगा रहने का। तो वो वहाँ से अपनी टैक्सी लेके कुछ किलोमीटर्स आगे जाता है तो उसको एक स्कूल दिखाई देता है। वहाँ पे करीब एक छोटा बच्चा 17-18 साल का एक लड़का, वो गार्ड के रूप में वहाँ पे था। तो गार्ड का काम करता था, वो स्कूल के बाहर था वो लड़का। तो उससे पूछता कि यहाँ पे कोई रहने की जगह है, क्या मैं स्कूल में ठहर सकता हूँ? कहता नहीं सर, यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ पे आके चले जाइए, एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल
पेट्रोल पंप के पास आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा रहने का ठिकाना। तो वो जाता है पेट्रोल पंप के पास, तो वहाँ पे देखता है कि एक बिल्डिंग है जो कि बन रही है और एक कपड़े से पूरी वो ढकी हुई है, और ग्रीन ग्रीन जो चादर से आती है उससे। तो वहाँ के टॉयलेट्स वगैरह भी है वो भी बंद कर रखे हैं। तो उनसे पूछता भी है कि सर यहाँ पे कुछ रहने का बंदोबस्त हो सकता है क्या, पेट्रोल पंप पे वो पूछता है। बट वो बोलते हैं कि नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है, यहाँ पे काम चला हुआ है, सो अभी तो यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। तो वापस वो स्कूल की तरफ जाता है और उस लड़के को बोलता है कि वहाँ पे कुछ मुझे रहने की जगह नहीं मिली है, क्या आप मैं यही रह सकता हूँ। वो 500 का नोट निकालता है और कहता है कि मुझे बस 3-4 दिन के लिए रहना है, तो क्या मैं इस स्कूल में एक जगह रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है सोच के, चलो ठीक है सर। 500 रुपये देख के वो भी बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप रह लो, लेकिन आपको स्कूल से सुबह थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अलाउ नहीं है। और मैं आपको बस ये कहूँगा कि सुबह 6 बजे यहाँ से निकल लेना है। तो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तो कहता है यहाँ पे एक कमरा है, खाली है वो सामने, आप उस कमरे में जाओ और आराम करो। तो कहता है ठीक है। वो कमरे में चला जाता है। वो देखता है कि कमरे में बिल्कुल खाली है, ना कोई बोर्ड है, ना बेंच है, ना डेस्क है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो फिर भी चादर अपनी बिछा के वो सो जाता है। उसको सोए हुए 1 ही घंटा हुआ था कि किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी तो थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा, उसे कुछ नहीं दिखा। वो फिर लेट गया। फिर उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर उधर वो देखने लगा कि कौन क्या, मतलब कहाँ क्या रो रहा है। तो उसने देखा एक कोने में एक आदमी बैठा है और वो रो रहा है और वो कुछ बड़बड़ा भी रहा है कि मुझे प्लीज़ मेरे घर ले जाओ, मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे अपने घर ले जाओ, मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो वो उसे बोलता भी है कि भाई साहब आप कौन है, क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हो, लेकिन कोई आंसर उसको नहीं मिलता है। तो फिर वो उसके पास जाता है और उसके पास जाके बैठ के बोलता है कि आप कौन हो, आप रो क्यों रहे हो। तो फिर भी उसको कोई जवाब नहीं देता है। वो नीचे गर्दन करके बोले ही जा रहा था कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। तो जैसे ही कमलेश उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए जाता है तो एकदम से वो आदमी अपनी गर्दन को ऊपर करता है। तो कमलेश उसको देख के डर जाता है। कमलेश के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस आदमी की आंखें ही नहीं थी, एक गहरा हॉल था। और कमलेश उसको देख के इतना चौंक जाता है, इतना डर जाता है, तो चिल्ला के वहाँ से भाग जाता है वो बाहर की तरफ। उस लड़के को बोलता है कि कोई है अंदर और ऐसे ऐसे बात हुई है। तो जो वो लड़का था वो और कमलेश अंदर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली रूम है। वो कहते हैं सर आप शायद थक गए हो, इसलिए आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, आप ज़्यादा ही थक गए हो, आप ड्राइव करके आए हो इसीलिए। तो कहते हैं शायद हो सकता है। तो जैसे तैसे वो उसके पास थोड़ी देर के लिए बैठता है, वो सो जाता है और जैसे तैसे वो रात उसकी कमलेश की निकल जाती है। तो अगले दिन वो अपने कस्टमर को बालासुर घुमाता है, खुद घूमता है और अगली रात को वो फिर वापस वहीं स्कूल में आता है। तो स्कूल के कमरे में वो आता है, सोने के लिए आता है। तो वो लड़का कहता है कि आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा और आप अपना ध्यान रखना। वो कहता है ठीक है। तो तभी मालिक का कॉल भी आ जाता है कि भाई हमें कल ही निकलना पड़ेगा और हम और आगे नहीं रुक सकते हो। कहता है चलो ठीक है, मैं इतने दिन कैसे यहाँ पे सोऊंगा, अच्छा हुआ कि कल ही निकल जाएंगे। तो सोचता है कि चलो कुछ, अभी नींद तो आ नहीं रही है। वो अपना ड्रिंक व्रिंक लेके आ गया और उसके साथ कुछ खाने के लिए लेके आ गया। तो बैठ के वो उस क्लासरूम में ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक करने के बाद उसे थोड़ी देर के बाद नींद आ गई। तो नींद आने के बाद उसको कुछ थोड़ी सी देर के बाद उसको अजीब सी स्मेल आने लगी। वो स्मेल के कारण उठ गया, चारों तरफ देखता है लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखता, लेकिन बहुत भद्दी और गंदी स्मेल आ रही थी। तो थोड़ी देर में वो जब इधर उधर चलता है तो ऐसा लगता है उसको जैसे किसी ने उसका बहुत ज़ोर से हाथ पकड़ा, और हाथ जब वो छुड़ाने लगा तो
उसको पकड़ के पीछे की तरफ ढकेल दिया और वो देखता है कि चारों तरफ उसकी लाशें पड़ी हुई हैं और उन लाशों के ढेर पे कमलेश है। वो उठने की कोशिश करता लेकिन उठ नहीं पाता है। वो इतना हक्का बक्का हो गया था, उसको वो बिल्कुल एक ठंडा हो गया था, बिल्कुल ठंडा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या आवाज़ भी नहीं निकल रही थी उसकी। वो बिल्कुल सुन्न हो गया था। तो जो उसने बोतल वहाँ पे पी थी ड्रिंक की, कोई उसके सिर पे मारता वो बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक सरकारी हॉस्पिटल में पाता है और लड़का गार्ड जो लड़का था वो उसके साथ था। तो वो कहता है कि आप वहाँ पे बेहोश थे। तो उस लड़के को कमलेश सारी बात बताता है कि मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ। वो लड़का कहता है कि आपको किसने बोला था क्लासरूम में ड्रिंक करने को? आपने ड्रिंक क्यों किया? आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, शायद आपको पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। वो कहता है कमलेश कि क्या हुआ था? लड़का उसको बताता है कि वहाँ पे एक बहुत भयानक मंजर हुआ था। जिस स्कूल में कमलेश रुका था उस स्कूल का नाम है बहानगा हाई स्कूल। 2 जून 2023 बालासुर में ही 3-4 ट्रेन आपस में भिड़ गई थी और उनमें से करीब 500 लोग मर गए थे और बाकी घायल हो गए थे। तो बालासुर के तकरीबन हॉस्पिटल सभी भर चुके थे लाशों से और जो जख्मी थे उनसे, लेकिन बहुत सारों के परिवार वाले अभी तक आ नहीं पा रहे थे क्योंकि काफ़ी दूर दूर से कोई ना कोई ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो जो लाशें थी उनको इस क्लासरूम में रखा गया था। काफ़ी सारी लाशें थी जिनको इस क्लासरूम में रखा गया था और क्योंकि किसी के पैर नहीं थे, किसी का पेट फटा था, किसी का सिर नहीं था, मतलब बहुत बुरी हालात में थे कि भाई जिस परिवार वाले आते जाएंगे उनको इनको सौंप देंगे। तो इसीलिए आनन फानन वालों ने कुछ लाशों को इस क्लासरूम में रख दिया था। तो बच्चों को इस स्कूल में कुछ न कुछ दिखाई देता, उनके साथ कुछ न कुछ घटित होता था हमेशा। तो पेरेंट्स भी स्कूल वालों का कंप्लेंट करते थे, तो उन्होंने थोड़ा इग्नोर करते थे वहाँ के प्रिंसिपल। लेकिन फिर जब काफ़ी टाइम हो चुका, काफ़ी घटनाएं होने लगी, तो वो स्कूल बंद कर दिया गया। अब वहाँ पे पास में एक और बिल्डिंग बन रही है स्कूल के लिए, उस स्कूल को अब बंद कर दिया गया है। वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ हद तक कुछ न कुछ बच्चों के साथ घटित होना लगा था, कुछ न कुछ दिखने लगा था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। एक नया स्कूल और खुल रहा है उन बच्चों के लिए। ये थी कमलेश की कहानी जो कि एक रियल स्टोरी है, जो कि कमलेश को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला था। आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं स्कूल बालासुर का बहानगा हाई स्कूल 2 जून 2023 वो घटना गूगल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।